हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज हम ज़ेन आयुर्वेदा की कहानी में यही देखने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो हमें वापस प्रकृति से जोड़कर प्रगति की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है, तो उसका इलाज केमिकल से क्यों? क्या हम वाकई सही रास्ते पर चल रहे हैं? देखिए, आज की दुनिया कैसी है, टेक्नोलॉजी से भरी हुई, और इसी भागदौड़ में हम अपनी जड़ों से, अपनी प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। और आयुर्वेद कहता है कि हमारा असली स्वास्थ्य वो तो इन्हीं जड़ों में छिपा है। तो हेल्थ को लेके हमारे सामने ना दो रास्ते खुलते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए जरा समझते हैं इन दोनों रास्तों को। एक तरफ है एलोपैथी। इसका फोकस किस पर होता है? लक्षणों को दबाने पर। मतलब सिर दर्द हुआ तो गोली ले ली, फिर उस गोली के साइड इफेक्ट हुए तो उसके लिए दूसरी गोली ले ली। ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। और दूसरी तरफ है आयुर्वेद। इसका फंडा बिल्कुल क्लियर है, बीमारी की जड़ पकड़ो और उसे खत्म करो। ये सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता, बल्कि पूरे इंसान को, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझकर उसे ठीक करता है। बस इसी सोच के साथ, इसी फर्क को समझते हुए ज़ेन आयुर्वेदा फाउंडेशन की नींव रखी गई, और इनका मिशन बिल्कुल साफ है, लोगों को वापस प्रकृति से जोड़ना। इसके फाउंडर गौरव जैन की एक बात इस पूरे मिशन की आत्मा को बयां करती है। वो कहते हैं कि भारत को फिर से वैसा बनना चाहिए जहां इलाज का मतलब सिर्फ लक्षणों से टेम्पररी रिलीफ पाना ना हो, बल्कि जीवन की पुनर्स्थापना हो। कितनी गहरी बात है। और देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है। ये तो 5000 साल पुरानी हमारी विरासत है। सोचकर देखिए एक बार, उस जमाने में जब बड़ी बड़ी लैब्स नहीं थीं, तब राजा महाराजा किस पर भरोसा करते थे? इन्हीं जड़ी बूटियों पर, क्योंकि वो जानते थे कि असली डॉक्टर तो प्रकृति ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाउंडेशन मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। उनका मानना बड़ा बैलेंस्ड है। वो कहते हैं कि एलोपैथी जरूरी है, अपनी जगह उसकी जरूरत है, पर अगर सच में अच्छी सेहत चाहिए, एक संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, तो आयुर्वेद अनिवार्य है, इसेंशियल है। तो सवाल उठता है कि ये फाउंडेशन इस बड़े सपने को हकीकत में बदल कैसे रहा है? मतलब उनका एक्शन प्लान क्या है? चलिए उनकी 4 हिस्सों वाली स्ट्रेटजी, या कह लें कि उनकी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये पूरा मिशन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, किसानों को एम्पावर करना। दूसरा, महिलाओं को एम्पावर करना। तीसरा, सभी के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर मुहैया कराना। और चौथा, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान के बारे में एजुकेट करना। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, किसान और जड़ी बूटियों की खेती। फाउंडेशन क्या कर रहा है? वो किसानों को दुर्लभ यानी रेयर जड़ी बूटियों उगाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब इससे होता क्या है? एक तो किसान की आमदनी बढ़ती है, दूसरा हमारी दवा कंपनियों को शुद्ध रॉ मटेरियल मिलता है, और तीसरा इससे देश भी तो आत्मनिर्भर बनता है। एक तीर से कई निशाने। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है महिला सशक्तिकरण। ये बहुत दिलचस्प है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर रेयर हर्ब्स बैंक्स बनाए जा रहे हैं। इनके जरिए महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, बल्कि अब वो एक एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। वो इन जड़ी बूटियों को पहचानती हैं, सुखाती हैं, पैक करती हैं और बेचती भी हैं। मतलब वो अब आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तीसरा पिलर है मोहल्ला क्लिनिक। इसका मकसद है कि आयुर्वेदिक इलाज हर किसी की पहुंच में हो, चाहे वो गांव हो या शहर। इन क्लिनिक्स में केमिकल फ्री प्राकृतिक इलाज मिलता है, और यहाँ ये बात भी साफ है कि इनका मकसद किसी से मुकाबला करना नहीं है, बल्कि मॉडर्न डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक ज्यादा स्वस्थ समाज बनाना है। और आखिर में चौथा और बहुत जरूरी पिलर, एजुकेशन। देखिए, कोई भी ज्ञान तभी जिंदा रहता है जब वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे। इसीलिए ये फाउंडेशन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप्स कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स आयुर्वेद के पीछे की साइंस को समझें, अपने इस कल्चरल हेरिटेज को जानें और इसे आगे बढ़ाएं। तो जब ये चारों पिलर्स, किसान, महिलाएं, क्लिनिक्स और एजुकेशन, एक साथ काम करते हैं, तब इस फाउंडेशन का असली विजन सामने आता है। प्रकृति से प्रगति तक का सफर, जो एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनाता है। सोचिए, जब किसान जड़ी बूटी उगा रहा है,
महिलाएं हर्ब बैंक चला रही हैं, डॉक्टर क्लिनिक में इलाज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं, तो ये सिर्फ तरक्की नहीं है, ये एक नेशनल रीअवेकनिंग है, एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग धागे मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और इस पूरे मिशन का और आयुर्वेद का भी सार बस एक लाइन में है कि असली स्वास्थ्य किसी दवा की शीशी में नहीं मिलता, वो एक सही लाइफस्टाइल से बनता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, क्या भारत का भविष्य वापस प्रकृति के साथ जुड़ने में है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक सोच है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।